अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपको ये बहुत ही खूबसूरत कटवर्क के साथ ट्राउज़र डिज़ाइन की कटाई और इसकी सिलाई करना बताऊंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर लेना है ताकि जो भी मेरी नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ये मैंने बुकरम लिया है, इसको मैंने ना डबल फोल्ड किया हुआ है और इसकी जो चौड़ाई है मैंने 1.5 इंच ली है और लंबाई जितने मेरे ट्राउज़र की लंबाई है ना नीचे से मैंने उसकी बुकरम की उतनी लंबाई ली है। अब ये मैंने ना पेपर पे ये मैंने राउंड शेप कटाई कर ली। आप कोई भी राउंड चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। आप बड़ा साइज़ भी रख सकते हैं राउंड का और छोटा साइज़ भी रख सकते हैं। आपको जो साइज़ पसंद हो तो उतना साइज़ आप कर सकते हैं। और ये देखिए ये मैंने इस तरह बुकरम के ऊपर रखा है और इसको मैंने ना इस तरह ये देखिए ये बिल्कुल राउंड शेप ऊपर वाली साइड से मैं इस तरह ये सारी राउंड शेप बना लूँगी। ये इसी तरह ये सारी मैं बना के कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये मैंने सारी लगा ली है। अब यहाँ पे मैं जहाँ पे मैंने बनाई है ना राउंड शेप निशानों के ऊपर ऊपर मैं इसकी बुकरम की कटाई कर लूँगी। देखिए इस तरह बिल्कुल निशान के ऊपर ऊपर ये सारे इस तरह राउंड शेप की मैं कटाई कर लूँगी। ये देखिए ये मैंने कटाई कर ली है। ये मैंने ऊपर वाले हिस्से के कटाई की है। इसी तरह ये मैंने जो नीचे वाले हिस्से के लिए बनाने ना इसी तरह मैंने नीचे वाले हिस्से के लिए कटाई कर ली है। अब मैं इनको कपड़े के ऊपर चिपका लूँगी इस तरीके साथ। अब ये मैंने ट्राउज़र लिया है। अब ये मैंने नीचे जितना मुझे मेरा तैयार है ना उसके ऊपर मैंने नीचे से फोल्ड कर लिया और ऊपर से ना मैंने 3.5 इंच पे ये इस तरीके साथ प्रेस करके इसको मैंने निशान लगा लिए। अब ये मैंने जो है सीधी साइड पे ये कटवर्क रखने और उल्टी साइड पे मैं इसको पलट लूँगी। ऊपर इससे मैंने ये पिन्स लगा लिए ताकि जब मैं सिलाइयाँ लगाऊँ ना तो ये आगे पीछे ना हो। तो ये देखिए ये मैं आपको दिखाती हूँ सिलाई लगा के। ये इस तरह बिल्कुल बुकरम के साथ साथ आपने सिलाई लगा लेनी है। अब ये जो मैंने कटवर्क लगाए हैं ना बुकरम के ऊपर जो कपड़े के ऊपर वो मैंने लॉन का यूज़ किया है क्योंकि जो खद्दर का कपड़ा है ना उसके धागे बहुत ज़्यादा निकलते हैं। तो ये देखिए ये मैंने सिलाइयाँ लगा ली हैं। अब मैं तकरीबन 2 सूत का मार्जिन छोड़ के और इस तरह ये मैं सारे कपड़े की कटाई कर लूँगी। ये मैंने कटाई कर लिया। अब यहाँ पे दरमियान में यहाँ पे इस तरह मैं कट्स लगा लूँगी ताकि जब हम सीधा करें इसको तो ये अच्छे से बैठ जाए। और ये मैंने कट्स लगा लिए। ऊपर वाले हिस्से कपड़े को ना मैंने अंदर वाली साइड पे फोल्ड कर लिया। अब मैं इसको सीधी साइड पे इस तरह ये कटवर्क्स निकाल लूँगी और ये देखिए ये मैंने निकाल लिए। अब इसी तरह ये जो नीचे वाले हिस्से के है ना अब मैं यहाँ पे भी इसी तरह ये मैं बना लूँगी। ये मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह ये मैंने बुकरम रखा है। ये देखिए ये इस तरह मैंने ट्राउज़र के नीचे वाला हिस्सा रखा और आप आमने सामने इस तरह भी रख सकते हैं, लेकिन ये ना मैंने जो है दरमियान में इस तरह ये इसको मैंने इस तरह शेप बनानी है इसकी। तो ये मैंने इस तरह नीचे वाले हिस्से को भी इसी तरह रेडी कर लूँगी सिलाइयाँ लगा के और कपड़े को कटाई करके ना तो फिर मैं इसी को भी सीधा करके कर लूँगी तैयार। ये देखिए ये मैंने तैयार कर लिया। अब यहाँ पे आपकी मर्ज़ी, आप ये सिलाइयाँ लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। मैंने नीचे बुकरम रखा है ताकि सफाई आ जाए और इस तरह मैंने जो है कटवर्क्स जोड़ लिए सिलाइयाँ लगा के। मैंने 2-2 3-3 सिलाइयाँ लगा के ना मैंने उतनी ही सिलाई लगाई जितना मैंने एंकर का धागा मैंने इसके ऊपर इस्तेमाल करना है ना, इसको रखना है साइज़, उसी साइज़ में मैंने ना ये इस तरह 2-2 3-3 सिलाइयाँ लगाई हैं। ये इसी तरह सारी सिलाइयाँ मैं लगा लूँगी। ये सिलाइयाँ मैंने इसलिए लगाई है ताकि उनसे आसानी से ये एंकर के धागा जो हमने यूज़ करना है ना वो आसानी से हमारा डिज़ाइन बन जाए। तो ये मैं सारा कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये मैंने कर लिया। अब ये मैंने एंकर का धागा लिया। आप दूसरा भी धागा ले सकते हैं जिससे हम सिलाई करते हैं 5-6 दफ़ा, उसको भी इस तरह आप एंकर के धागे की तरह बना सकते हैं। तो अब यहाँ पे जितनी मैंने सिलाई लगाई है ना उसके ये देखिए इस तरह मैं ये एंकर का धागा उसी सिलाई के ऊपर लगा लूँगी। और मैंने एक दफ़ा नहीं, मैंने 2 दफ़ा यहाँ पे एंकर का धागा इस्तेमाल किया है। इसको आप 1 दफ़ा भी कर सकते हैं, 2 दफ़ा भी। आप यहाँ पे पर्ल्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कुछ भी यहाँ पे आपको जिस तरह की डिज़ाइनिंग पसंद हो वो आप डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। अब ये मैं पीछे से इसको पक्का कर लूँगी। देखिए इस तरह।
अब इसी तरह मैं आगे सारा डिज़ाइन बना लूँगी। ये ऐसे ही बिल्कुल इस तरह बहुत ही आसान डिज़ाइन है बनाने में, बिल्कुल भी कोई मुश्किल नहीं है डिज़ाइन, और बहुत ही सिंपल और बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है। ये सर्दियों के लिए आप ज़रूर बनाइएगा, ये डिज़ाइन आपको बहुत पसंद आएगा। आप मेरी वीडियो प्लीज़ पूरी देखा करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा। ये देखिए, ये इसी तरह सारा मैं इसको कंप्लीट कर लूँगी। ये सारा कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मैंने इसको सारा कंप्लीट कर लिया। अब नीचे से भी रेडी करके फिर आपको मैं दिखाती हूँ ये ट्राउज़र की लुक कि किस तरह लगता है ये देखिए, ये मैंने नीचे से इसको फोल्ड कर लिया और तरपाइयाँ कर ली हैं। उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो इसको लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी।